तुम्हारी मॉम कैपिटल की रिचेस्ट वुमन है, फिर भी तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक खस्ताहाल मकान में रहते हो। रोज सुपरमार्केट की डिस्काउंट वाली बची खुची सब्जियां लाते हो। पर जब तुम अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील करके उसे प्रपोज करने वाले थे, तब वो तुम्हारे पैसों से खरीदी गई महंगी वेडिंग ड्रेस पहनकर एक टॉप आइडल के कॉन्सर्ट में चली गई। उसकी एक लाइन, मैंने अपने यूथ से शादी कर ली है, ने तुम्हें अंदर तक तोड़ दिया। हार्ट ब्रेक में तुमने ब्रेकअप किया तो उसने रातों रात एक 10,000 वर्ड्स की पोस्ट लिखकर तुम्हें एक टॉक्सिक लूजर बता दिया। इस भयंकर ऑनलाइन हेट के बाद भी तुमने बस शांति से अपने घर कॉल मिलाया, और अगले ही दिन तुम्हारी रियल आइडेंटिटी सबसे बड़े ट्रेंडिंग सर्च का हेडलाइन बन गई। इस वक्त तुमने अपनी 5 साल पुरानी गर्लफ्रेंड ल्यू रुयान से ब्रेकअप कर लिया है। रोकने के बजाय उसने तुम्हें एक आलसी और यूजलेस नॉर्मल गाय कहकर गालियां दी। ये सब सुनकर तुम बस शांति से कॉन्सर्ट वेन्यू से बाहर निकल आए, बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर गिरने दिया। बहुत हुआ ये ड्रामा, अब मुझे अपनी रियल लाइफ में वापस लौटना होगा। ये बात तुमने अपने आज और अपने बीते हुए कल दोनों से कही। यही सोचकर तुमने अपना मोबाइल निकाला और दाद नाम के नंबर पे कॉल डायल किया। जल्द ही उधर से एक भारी मर्दाना आवाज आई, अरे नालायक, बिना किसी प्रॉब्लम के तो तू मुझे कॉल नहीं करता। बोल अब क्या हुआ? क्या तेरी गर्लफ्रेंड ने तुझे डंप कर दिया? तुम्हें अपने दाद का नाचर अच्छे से पता था, अगर उन्हें सच बताया तो वो पूरे शहर में तूफान खड़ा कर देंगे। इसलिए तुमने सीधे कहा, दाद कोई बड़ी बात नहीं है, कॉलेज स्टार्ट होने में अभी कुछ दिन है ना, मैं कुछ दिन घर पर रहने का प्लान कर रहा हूं। उधर से आवाज आई, ठीक है, मैं तुम्हारे कोजिन को तुम्हें पिक करने भेज दूंगा। और कॉल सीधा कट हो गया। तुम बारिश में अकेले खड़े रह गए। मेरे इतने सारे कजिन्स हैं, मुझे क्या पता कौन सी कार आने वाली है। मजबूरन तुमने एक टैक्सी रोकी और सबसे पास के 5 स्टार होटल की तरफ निकल पड़े। शुक्र है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में अभी भी करोड़ों का बैलेंस पड़ा था, वरना पता नहीं क्या होता। जैसे ही तुम लिंज इंटरनेशनल होटल पहुंचे, वहां हंगामा मच गया, क्योंकि तुमने कैजुअली अपनी ब्लैक गोल्ड वीआईपी कार्ड निकाल कर रख दी। इस कार्ड का लेवल सिर्फ पैसे से नहीं, पावर से भी जुड़ा होता। इस लेवल का वीआईपी स्टेटस किसी आम इंसान को नहीं मिलता। यह होटल खुद टॉप पॉलिटिशियंस और टाइकून्स को इश्यू करता है। इस वक्त होटल मैनेजर तुम्हारे बगल में सहमा हुआ खड़ा था। उसने अपने होठ कसकर दबा रखे थे ताकि कोई भी आवाज सामने बैठे इस यंग मास्टर का मूड खराब ना कर दे। उसे मैनेजर बने हुए 2.5 साल हो चुके थे और आज तक उसने सिर्फ 2 ब्लैक गोल्ड मेंबर्स को अटेंड किया था, एक शहर का मेयर और दूसरा देश का फॉर्मर रिचेस्ट मैन। तुम्हें देखते ही उसका पहला रिएक्शन बस एक था, ये तो बहुत यंग है। लेकिन आखिरकार वो भी 10 सालों से हाई एंड सोसाइटी का हिस्सा रहा था। उसने तुरंत तुम्हारे ब्लैक गोल्ड कार्ड की यूजर डिटेल सिस्टम में चेक की। जैसे ही डिटेल सामने आई, उसकी तो सांसें ही रुक गईं। लिंस इंटरनेशनल होटल का मिड लेवल मैनेजर होने के नाते उसे ये नाम बहुत अच्छे से पता था। इस होटल के असली मालिक कैपिटल के लिन ग्रुप के चेयरमैन ओल्ड मास्टर लिन सामने बैठे इस यंग मास्टर के सगे नाना है, और लिन ग्रुप की एल्डेस्ट प्रिंसेस जो पूरे लिन कॉर्पोरेशन की इकलौती हेयर हैं, वो इस लड़के की सगी मॉम है। तुम्हारे दाद की फैमिली के टेरिफाइंग कनेक्शंस का तो जिक्र ही छोड़ दो। अफवाहें तो ये भी थी कि ये पूरा होटल खास तौर पर इसी यंग मास्टर के लिए बनवाया गया था। बस ये एक सच ही उस बेचारे मैनेजर की जान निकालने के लिए काफी था। कैपिटल का नंबर 1 यंग मास्टर, जिसके छींकने भर से पूरा एम्पायर कांप उठता है। अगर उसने आज तुम्हें अच्छे से सर्वे नहीं किया तो कल शायद उसकी लाश भी ना मिले। इसलिए तुम्हारे आते ही तुम्हें सबसे टॉप टियर प्रेसिडेंशियल स्वीट में शिफ्ट कर दिया गया, जहां तुम बड़े आराम से अपना वाइन ग्लास उठाए बैठे थे। तुम्हारे आगे और पीछे मेड आउटफिट पहने 2 जुड़वा लड़कियां खड़ी थी। उनकी खूबसूरती तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ल्यू रुयान से कहीं ज्यादा थी। एक तुम्हारे पैर दबा रही थी और दूसरी तुम्हारे कंधे। तभी तुम्हारे चेहरे का वो रिलैक्स एक्सप्रेशन अचानक बदल गया। तुमने मुंह की सारी वाइन सीधे डस्टबिन में थूक दी। मसाज कर रही दोनों लड़कियां ये देखकर बुरी तरह डर गईं। उन्हें लगा शायद उनका प्रेशर गलत था, जिसकी वजह से तुम्हारा मूड खराब हो गया। अंदर आने से पहले मैनेजर ने उन्हें सख्त वार्निंग दी थी कि इस यंग मास्टर का बैकग्राउंड बहुत टेरिफाइंग है। अगर उनकी सर्विस में कोई कमी हुई तो कल उनका नामो निशान मिट जाएगा। ये सोचते ही दोनों लड़कियों की आंखों में आंसू आ गए और वो लगातार झुककर माफी मांगने लगी। सॉरी यंग मास्टर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उधर मैनेजर ने तो अपनी रात की फ्लाइट टिकट तक प्लान कर ली थी कि वो भाग जाएगा, पर तुम उन सबका रिएक्शन देखकर थोड़े हैरान भी थे। और मैं बस थोड़ा चोक हो गया था। मरा नहीं हूं। ये रोना धोना बंद करो और मसाज कंटिन्यू करो। और हाँ, ये बेकार सी रेड वाइन बहुत कड़वी है, बिल्कुल मजा नहीं आया। इसे हटाओ और मेरे लिए शैंपेन लेकर आओ। जी जी बिल्कुल यंग मास्टर। तुम्हें गुस्से में ना देखकर होटल मैनेजर ने चैन की सांस ली। वो एक पल भी वेस्ट किए बिना तुरंत शराब बदलने दौड़ पड़ा। पर तुम्हारी बात सुनकर उन दोनों जुड़वा लड़कियों के पसीने छूट गए। उन्हें उस रेड वाइन की असली कीमत पता थी, रोमे कॉन्टी ग्रैंड क्रू, जिसकी कीमत पूरे 10 लाख थी।
और इस यंग मास्टर के लिए वो सिर्फ एक बेकार सी रेड वाइन थी। ये सोचते ही उन दोनों ने और ज्यादा डेडिकेशन के साथ मसाज करना शुरू कर दिया। क्या पता अगर यंग मास्टर खुश हो गए और ये वाइन की बोतल उन्हें दे दी तो उनकी तो पूरी लाइफ सेट हो जाएगी। अपने कंधों और पैरों पर हो रही उस सूदिंग मसाज को फील करते हुए तुमने सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया। तुम्हारी नजर उन दोनों लड़कियों पर गई। ठीक है, मुझे अब थोड़ी भूख लग रही है, चलो नीचे चलकर कुछ खाते। इससे पहले कि वो दोनों कुछ बोल पाती, मैनेजर 2 लग्जरी शैंपेन की बोतलें लेकर अंदर आ गया। यंग मास्टर, आपको जो भी खाना हो बस ऑर्डर कर दीजिए। मैं किचन को फॉरेन से स्पेशल इंग्रेडिएंट्स एयरलिफ्ट करने का ऑर्डर दे देता हूं। एयरलिफ्ट? भाई, जब तक तेरा खाना हवा से आएगा मैं यहां भूख से मर जाऊंगा। मुझे ये फालतू के वीप नखरे नहीं चाहिए। चलो तुम दोनों मेरे साथ नीचे खाना खाने चलो। तुमने मैनेजर का ऑफर सीधे रिजेक्ट कर दिया और उन दोनों लड़कियों को साथ लेकर कमरे से बाहर निकल गए। रास्ते में तुमने नोटिस तो तुमने मजाक में ही उनके नाम रख दिए, लिटिल पिंक और लिटिल ब्लू। होटल का बफेट रेस्टोरेंट 7th फ्लोर पर था। प्राइवेट लिफ्ट से वहां पहुंचने में सिर्फ आधे मिनट का टाइम लगा। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही बेहतरीन खाने की खुशबू हवा में तैरने लगी। तुम्हारी एंट्री पर किसी का खास ध्यान नहीं गया, सिवाय तुम्हारे आसपास खड़ी उन 2 खूबसूरत जुड़वा लड़कियों के। यंग मास्टर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? हम आपके लिए ले आते हैं, लिटिल ब्लू ने बहुत ही पोलाइट तरीके से पूछा। बस कुछ भी ले आओ, बस वेजिटेबल्स मत लाना, हाँ फ्रूट्स चलेंगे। ठीक है, लिटिल ब्लू ने मीठी सी स्माइल दी और प्लेट लेकर बफेट सेक्शन की तरफ बढ़ गई। तुम्हें सर्व करने वाली लिटिल पिंक भी ये देखकर पीछे नहीं रही। यंग मास्टर, मैं आपके लिए ड्रिंक्स ले आती हूं। उसके इतना कहते ही लिफ्ट से सूट पहने कई प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स पूरी फॉर्मेशन में बाहर निकले। उनके वेस्ट बैग्स के उभार से साफ पता चल रहा था कि वो फुल्ली आर्म्ड थे। ये पक्का उसी होटल मैनेजर ने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए भेजे थे। हैरानी की बात ये थी कि वो किसी सी ग्रेड मूवी के गुंडों की तरह तुम्हें घेर कर नहीं खड़े हुए, बल्कि बहुत स्मूथली पूरे रेस्टोरेंट में अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर फैल गए। इससे ना तुम्हारी आइडेंटिटी एक्सपोज हुई और पूरे रेस्टोरेंट का कंट्रोल भी उनके हाथ में आ गया। नॉट बैड, काफी प्रोफेशनल है। तुमने लिटिल पिंक से टिश्यू पेपर लिया और एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया। यंग मास्टर, आपने कुछ कहा? लिटिल पिंक थोड़े कंफ्यूजन के साथ बोली। उसके मासूम से चेहरे पर एक गजब की कटनेस थी। कुछ नहीं, तुम बहुत क्यूट हो। उसकी आवाज सुनकर तुमने पहली बार उस लड़की के खूबसूरत चेहरे को ध्यान से देखा। एकदम किसी आनिमे की मेन फीमेल लीड जैसी लग रही थी। खास तौर पर इस मेड आउटफिट में तो वो कहर ढा रही थी। सच में उस टॉक्सिक लियू रुयान से तो ये लाख गुना बेहतर है। आओ लिटिल पिंक, बैठकर मुझसे बात करो। इसी बीच लिंस इंटरनेशनल होटल के कंट्रोल रूम में मैनेजर पसीने से भीगा हुआ सीसीटीवी स्क्रीन घूर रहा था। कैमरा एंगल दूर होने की वजह से वो तुम्हारी बातें तो नहीं सुन पा रहा था, लेकिन तुम्हारे चेहरे की मुस्कान देख उसे समझ आ गया था कि इन जुड़वा लड़कियों को भेजना उसका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। मैनेजर ने अपने माथे का पसीना पोंछा और एक गहरी सांस ली। पास खड़ा सिक्योरिटी कैप्टन अपने मैनेजर की यह हालत देखकर पूरी तरह शॉक में था। आखिर ये यंग मास्टर है कौन, जिसे देखकर हमारे बॉस की हालत खराब है? पिछली बार जब मैं आए थे तब भी बॉस इतने डरे हुए नहीं थे। क्या ये वो नहीं? उसने सोचना ही बंद कर दिया। उसके जैसे छोटे एम्प्लॉई के लिए कम जानना ही जिंदगी के लिए बेहतर था। तभी एक फोन रिंग ने कंट्रोल रूम की शांति तोड़ दी। मैनेजर ने चिढ़ते हुए अपना फोन निकाला, पर स्क्रीन पर वांग एफान्स मैनेजर का नाम देखकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तो ये उस टॉप आइडल का मैनेजर। क्या आज मैं बिजी हूं? क्या कहा? 7th फ्लोर के रेस्टोरेंट में फैन मीटिंग करनी है? बिल्कुल नहीं, आज 7th फ्लोर पर एक बहुत बड़ा वीआईपी डाइन कर रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तेरी और मेरी दोनों की जान जाएगी। अगले ही सेकंड, पता नहीं फोन पर उस मैनेजर ने क्या कहा, पर होटल मैनेजर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या बकवास है, वो आ चुका है और तुम चाहते हो कि मैं खुद आकर उसे अटेंड करूं। मैनेजर ने गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटक दिया। थोड़ी देर बाद उसने गुस्से में अपना सिर उठाया और खुद को एक जोरदार थप्पड़ मारा। मैंने ये वीआईपी वाली बात क्यों बोली? मेरी भी जुबान बहुत चलती है। जब वो अपनी बेवकूफी पर पछता रहा था, तभी होटल के ग्राउंड फ्लोर पर एक करोड़ों की लग्जरी बेंज आकर रुकी। होटल के एंट्रेंस पर पहले से ही 30 से ज्यादा लड़कियां ग्लो स्टिक्स और फैन बोर्ड्स लिए अपने आइडल का इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला और वांग एफान एक फेक स्माइल के साथ बाहर आया। गुड इवनिंग एवरीवन, आज की फैन मीटिंग लिंस इंटरनेशनल होटल के 7th फ्लोर बफेट रेस्टोरेंट में होगी। प्लीज सब लाइन से लिफ्ट में जाना और किसी और वीआईपी को डिस्टर्ब मत करना। एक नॉर्मल सी लाइन थी, पर उसके पागल फैंस खुशी से चीख पड़े, वाओ, हमारे इरफान कितने कैरिंग और वेल मैनर्ड है। लव यू इरफान। अरे वो 2 लड़कियां कौन?
क्या ये वही दो लकी गर्ल्स नहीं है जिन्हें इरफान के साथ स्टेज पर गाने का मौका मिला था? कुछ फैंस ने तुरंत वांग इरफान के पीछे खड़ी दो लड़कियों को पहचान लिया। ये दोनों कोई और नहीं, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड लिu रुयान और उसकी दोस्त ली शुए थी। उन्होंने फैंस की बातें सुनी, पर अपने आइडल के सामने अपनी इमेज मेंटेन करने के लिए वो चुपचाप सिर झुकाए इरफान के पीछे पीछे चलती रहीं, एकदम शर्मीली और इनोसेंट लड़कियों की तरह है। अगर तुम ये ड्रामा देख लेते तो पक्का खून की उल्टी कर देते। भाई, ये किस लेवल की प्लास्टिक एक्टिंग है? इतना फेक कोई कैसे हो सकता है? और इसी वक्त 7th फ्लोर के रेस्टोरेंट में तुम बड़े आराम से अपना प्रीमियम वागू बीफ चबा रहे थे। तुमने शंपाने का ग्लास उठाया और एक ही घूंट में खाली कर दिया, उस लग्जरी लाइफ के मजे लेते हुए। एक अंगूर खिलाना जी यंग मास्टर। लिटिल ब्लू ने मुस्कुराते हुए एक ठंडा बर्फ सा चिल्ड अंगूर उठाया। वो बस तुम्हारे मुंह में जाने ही वाला था कि तभी एक चुभने वाली चीख ने उसके हाथ कंपा दिए। आहा हा, कितनी हाई क्लास जगह है ये। इस अचानक आई चीख से पूरे रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। बहुत से वीआईपी गेस्ट ने खाना छोड़कर चिढ़ते हुए दरवाजे की तरफ देखा। तुमने भी थोड़े इंटरेस्ट के साथ सिर घुमाया कि आखिर वो कौन गवार है जो 5 स्टार होटल में ऐसे चिल्ला रहा है। पर तुम्हारा इंटरेस्ट तुरंत खत्म हो गया। सामने वांग इरफान और उसकी वो पागलों वाली फैन आर्मी खड़ी थी। ओह, तो ये टॉक्सिक फैंस है? फिर तो कोई बात ही नहीं। दूसरी तरफ वांग इरफान ने जब महसूस किया कि पूरे रेस्टोरेंट की नजरें उस पर टिकी तो उसके उस भारी मेकअप से पुते गोरे चेहरे पर एम्बैरेसमेंट साफ दिखने लगी। भले ही वो हमेशा स्टेज पर रहता था, लेकिन इन हाई क्लास लोगों की चिड़ी हुई नजरों ने उसकी हालत खराब कर दी थी। बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग है ये। उसने अपनी टोन ठीक की, अपना गला साफ किया और धीरे से अपने फैन से बोला, गाइज प्लीज थोड़े शांत रहो, यहां और भी लोग खा रहे हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। ठीक है इरफान, अरे क्या यहां कोई प्राइवेट रूम नहीं है? क्या हम ऐसे ही बाहर खाएंगे? अरे पहले एक सेल्फी तो ले लो। वो पूरी भीड़ मच्छरों की तरह भिनभिनाने लगी। शुरुआत में तो वो शांत रहने का दिखावा कर रही थी, पर धीरे धीरे उनकी आवाजें फिर तेज हो गई। वो जोर जोर से डिस्कस करने लगी कि क्या खाना है। वांग इरफान ने परेशान होकर अपना सिर हिलाया और अपने फैन क्लब प्रेसिडेंट को होटल स्टाफ से बात करने भेजा। उसने कहा कि एक बड़ी टेबल या प्राइवेट रूम का जुगाड़ करो, पर कुछ ही देर में जवाब मिल गया, ना कोई प्राइवेट रूम है ना कोई बड़ी टेबल लगेगी। क्या बकवास है, तुम्हारा होटल है कैसा? एक बड़ी टेबल भी नहीं लगा सकते। दिख नहीं रहा कि हम यहाँ फैन मीटिंग कर रहे हैं? कुछ फैंस ने तो रेस्टोरेंट के बीचों बीच स्टाफ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। माम, वी आर सॉरी, पर हमारा बफेट रेस्टोरेंट ग्रुप पार्टीज अलाउ नहीं करता। वाइटर ने एक प्रोफेशनल फेक स्माइल के साथ जवाब दिया। तो फिर हम इतने सारे लोग क्या करें? अलग अलग बैठे, सपने देखना बंद करो। तभी मोटी ली शुए अपने आइडल के सामने शो ऑफ करने के लिए आगे आई। वाइटर ने उसे देखकर बहुत स्ट्रिक्ट टोन में कहा, आप लोग अलग अलग टेबल्स पर बैठ सकते हैं, लेकिन आपको साइलेंस मेंटेन करना होगा। यहां चिल्लाना अलाउ नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कहना चाहते हो कि हम शोर मचा रहे हैं? ठीक है, तुम रुको। लिंस इंटरनेशनल होटल ना, बड़ी शॉप, चीप सर्विस। ली शुए ने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए ड्रामा करने लगी। बहुत हो गया ये शोर, मेरी तो भूख ही मर गई। बहुत हो गया ये शोर, मेरी तो भूख ही मर गई। बहुत हो गया ये शोर, कोने में बैठे तुमसे ये बकवास और नहीं झेली गई। तुमने अपना कांटा चम्मच टेबल पर फेंका और लिटिल ब्लू और लिटिल पिंक को लेकर वहां से निकलने लगे। तुम्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि बस शांति से खाना खाने आओगे और यहां भी उस टॉक्सिक लिu रुयान और ली शुए का मुंह देखना पड़ेगा। शुक्र है कि तुमने सही वक्त पर ब्रेकअप कर लिया, वरना आज रात ये तुम्हें एक और बड़ा धोखा देने वाली थी। तुम्हारी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, पर उस शांत रेस्टोरेंट में ये किसी तीर की तरह चुभी। वांग इरफान ने अभी एक सिगरेट जलाई ही थी और अपने मैनेजर को कॉल करने जा रहा था कि तभी उसके बगल में खड़ी लिu रुयान और ली शुए एक साथ चीख पड़ी, लिनवे। अपनी एक्स के मुंह से अपना नाम सुनकर तुमने बड़े मजे से अपने कदम रोक लिए। तुमने जानबूझकर अपने दोनों हाथों से लिटिल पिंक और लिटिल ब्लू को अपनी बाहों में खींच लिया और पीछे मुड़कर एक बेहद फेक और सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन दी। ओह, क्या इत्तेफाक है। चलो, क्योंकि हम पुराने दुश्मन हैं, तो आज रात का तुम्हारा सारा खर्चा मेरे अकाउंट में डाल देना। अच्छे से खाना, अच्छे से पीना, मजे करना, और हाँ, किसी के साथ अच्छे से सोना भी। इतना कहकर तुमने उन सब की तरफ एक बेहद इंसल्टिंग और साविज स्माइल दी। फिर लिटिल पिंक और लिटिल ब्लू को कमर से पकड़े तुम प्राइवेट वीआईपी लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। ये एक खुली बेइज्जती थी। खास तौर पर वो जो तुमने सोना वर्ड यूज किया था, वो तो सीधा उनके मुंह पर तमाचा था। जब मैंने तुम्हें यहां बुला ही लिया है, तो मैं थोड़ा और जेनरस होकर तुम्हें किसी और के साथ सोने का मौका भी दे देता हूं। तुम्हारे ये वर्ड्स। सबकी नजरों ने लिu रुयान और ली शुए को ऐसे देखा जैसे वो किसी सस्ते बार की एस्कॉर्ट हो।
लियू रुयान को वो चुभती हुई नजरें फील होने लगी। गुस्से से उसकी सांसें तेज हो गई थी। ऐसी ह्यूमिलिएशन उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी फील नहीं की थी। सिर्फ वो मोटी ली शुए ही थी जो किसी गधी की तरह बड़बड़ा रही थी। क्या लिन बे इतना शरीफ हो गया कि हमें खाना खिला रहा है? वो दौड़ते हुए तुम्हारी तरफ आई। उसके उस 200 किलो के टेरिफाइंग वजन से जमीन पर धप धप की भारी आवाजें आने लगी। आसपास बैठे लोग तो डर के मारे अपनी चेयर से चिपक गए। तुम्हारे बॉडीगार्ड्स भी हैरान रह गए। क्या ये मोटी हाथी पूरे होटल का फ्लोर तोड़ देगी? लिन बे, मैंने कहा रुको, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? पर तुम बस एक ठंडी मुस्कान के साथ प्राइवेट लिफ्ट में घुस गए। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे बंद होने वाले थे, तुम्हारे कई बॉडीगार्ड्स बिजली की तेजी से आगे बढ़े और उस 200 किलो की लीशुए को जमीन पर पटक कर दबा दिया। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, हिलना मत। अगर तुमने ड्रामा किया तो हम सीधा पुलिस बुला लेंगे। पब्लिक में दंगे भड़काने के जुर्म में तुम्हें सीधा जेल होगी। ली शुए को जमीन पर किसी सुअर की तरह कसकर दबा दिया गया था, पर वो फिर भी चीख रही थी। ये सब देखकर वांग एफान से रहा नहीं गया। वो अपनी फेक इमेज बचाने के लिए आगे आया। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी इस फैन को छोड़ सकते? सच तो यह था कि उसे खुद ली शुए बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर अपनी पब्लिक इमेज की वजह से वो उसे ऐसे पिटता हुआ नहीं छोड़ सकता था। आखिरकार वो इस देश का टॉप आइडल था। बॉडीगार्ड्स में भी उस मेकअप से पुते हुए लड़के को पहचान लिया, और क्योंकि तुम तब तक सेफली लिफ्ट में जा चुके थे, उन्होंने ली शुए को छोड़ दिया। इस वक्त देश का सबसे बड़ा टॉप स्टार वांग इरफान तुम्हारे ही 5 स्टार होटल में आया था, और तुमने सबके सामने उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। गुस्से से उसका खून खौल रहा था। उसे इस होटल के पीछे की टेरिफाइंग पावर का थोड़ा बहुत अंदाजा था। उसने सुना था कि यह होटल कैपिटल की किसी बेहद पावरफुल फैमिली का है। ऐसी सिचुएशन में वो हमेशा चुप रहना ही बेहतर समझता था। उसके पीछे जो भी इन्वेस्टर्स थे वो भी कैपिटल की टॉप फैमिली से पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, तो वो तो फिर भी एक मामूली सा आइडल था। फैन मीटिंग शुरू होने के बाद तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड लियू रुयान सीधा वांग इरफान के बगल में जाकर बैठ गई। ली शुए को उनके सामने बैठाया गया। तभी वांग इरफान की मीठी और मैनिपुलेटेड आवाज लियू रुयान के कानों में पड़ी। क्या तुम उस लिन बे को जानती हो? ली शुए बता रही थी कि उसने तुम्हें कोई फाइनेंशियल डैमेज पहुंचाया है। अगर ऐसा है तो मैं अपनी लीगल टीम से कहकर उस पर केस ठोक सकता हूं। वांग इरफान के चेहरे पर वही फेक केयरिंग स्माइल थी जिसे देखकर आसपास की लड़कियां फिदा हो रही। तुम्हें उन दोनों जुड़वा मेट्स को अपनी बाहों में पकड़े हुए और जिस सावज एटीट्यूड के साथ तुमने उन दोनों खूबसूरत लड़कियों को लेकर एंट्री ली थी, उसने वांग इरफान की जलन को और भड़का दिया। सबने अनकॉन्शियसली ली शुए की बातों पर बिलीव कर लिया। टेबल पर बैठी लड़कियों ने लियू रुयान का साइड लेते हुए कहा, ऐसे लड़कों को छोड़ना नहीं चाहिए, इसे एक्सपोज करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में ये किसी और लड़की की लाइफ खराब ना करे। वांग इरफान ने इन बातों को सुना तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। एक फीमेल फैन वेडिंग ड्रेस पहनकर कॉन्सर्ट में आई और एक टॉक्सिक एक्स को एक्सपोज किया। ये तो बहुत सॉलिड न्यूज बनेगी। बस रुयान, तुम डरो मत, हम सब तुम्हारे सपोर्ट में हैं। वांग इरफान ने अपनी सिग्नेचर स्माइल के साथ हल्के से लियू रुयान की बैक थपथपाई, पर इस छोटे से एक्शन ने ही लियू रुयान को पूरी तरह से फिदा कर दिया। इरफान कितने हैंडसम है, काश मैं इनसे शादी कर पाती। और इसी बीच जब वांग इरफान प्लान कर रहा था कि देखो क्या हमें फैंस को लेकर किसी और होटल में पार्टी करनी चाहिए, मैनेजर की बातों से लग रहा था कि उस वीआईपी का बैकग्राउंड बहुत टेरिफाइंग है। ये मैसेज देखकर वांग इरफान का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने अपना फोन डू नॉट डिस्टर्ब पर क्यों रखा था? घबराहट के बीच उसने नोटिस किया कि वो यहां इतनी देर से हंगामा कर रहे हैं, पर होटल मैनेजर अभी तक कुछ बोलने नहीं आया। शायद हमने उस वीआईपी को डिस्टर्ब नहीं किया। वांग इरफान ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन सेफली प्ले करने के लिए उसने फैंस को लेकर किसी और होटल में शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। रिस्क लेने से बचना ही बेटर है। पर उसे ये नहीं पता था कि जिस टेरिफाइंग वाइब से वो इतना डर रहा है, वो इस वक्त 9th फ्लोर के प्रेसिडेंशियल स्वीट में मजे से शैंपेन पीते हुए म्यूजिक सुन रहा है। इस वक्त तुमने मैनेजर के हाथों से डाली गई शैंपेन का एक सिप लिया। उस लग्जरी फील ने तुम्हें एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया। थोड़ी दूर पर होटल मैनेजर ने लाल चेहरे के साथ एक सांस में पूरी शराब गटक ली और फिर बुरी तरह घबराते हुए पूछा, यंग मास्टर, आपने मुझे किसी खास काम के लिए बुलाया है? कुछ ही देर पहले जब वो होटल के गेट पर लोगों को रोकने जा रहा था, तभी रिसेप्शन से कॉल आया कि आप उसे ढूंढ रहे हैं। ये सुनते ही वो पागलों की तरह भागता हुआ 9th फ्लोर पर आ गया। हाँ, तुम्हें किसी बहुत अर्जेंट काम के लिए नहीं बुलाया है। तुमने अपना सिर उठाया और तुम्हारी रिलैक्स नजरों में एक कोल्डनेस चमक उठी। 7th फ्लोर पर आज जो गेस्ट्स आए हैं उनमें से एक बहुत बड़ा स्टार है, तुम्हें तो पता ही होगा। मैनेजर का एक्सप्रेशन एक पल के लिए फ्रीज हुआ, फिर वो तुरंत समझ गया आप वांग इरफान की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगा ही था। मैनेजर के दिल की धड़कन रुक गई। उसे लगा कि पक्का वांग इरफान ने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है।
अब तो वो गया काम से भागने के लिए फ्लाइट टिकट्स के बारे में सोचते हुए। मैनेजर ने रोने जैसी शक्ल बनाकर हाथ जोड़ लिए। यंग मास्टर लिन, ये मेरी गलती है, मैं अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाया और आपको डिस्टर्ब कर दिया। अरे रुको, माहौल को गलत डायरेक्शन में जाते देख तुमने तुरंत उसे टोका। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मेरा मतलब है, दूर से आए मेहमानों का तो स्वागत होना चाहिए ना। जब उन गेस्ट ने इतने होटल्स छोड़कर हमारा होटल सेलेक्ट किया है तो हमें अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखानी चाहिए। तो ऐसा करो, आज का उनका सारा बिल मेरे अकाउंट में डाल देना। और हाँ, उनके लिए 10 शैंपेन की बोतलें खोलकर भेजो, वो 88 ठंड वाली, और उसमें थोड़ा स्पेशल हेक्सटेक मैजिक मिला देना। मेरा मतलब है वो छोटी ब्लू पिल्स टाइप कुछ। और हाँ, उन्होंने जो तुम्हारे इस क्रेजी प्लान ने मैनेजर का दिमाग ही घुमा दिया। कुछ देर शॉक में रहने के बाद उसे समझ आया, उन्होंने 8th फ्लोर का स्वीट बुक किया है। अरे क्या छोटी सोच है उनकी, उन सबको 9th फ्लोर पर शिफ्ट कर दो। क्या मुझे आज रात यहां से प्लान लेकर उड़ना पड़ेगा उनके लिए जगह बनाने को? मैनेजर तो पूरी तरह सुन था। लिटिल पिंक और लिटिल ब्लू भी शॉक में थी। ये कैसा वाइल्ड ऑर्डर है? क्या हमारे यंग मास्टर भी उस आइडल के फैन हैं? नहीं, ऐसा कौन सा फैन होता है जो अपने आइडल की ड्रिंक्स में पिल्स मिलवाता है? ठीक है, बस जैसा मैंने कहा है वैसा करो। क्विकली तुमने अपना ग्लास नीचे रखा और ऑर्डर दिया। अंडरस्टूड यंग मास्टर लिन। मैनेजर में तुरंत सिर उसने तुरंत बाकी मैनेजमेंट टीम को कॉल किया और टास्क असाइन कर दिए। थोड़ी ही देर में वो एक्साइटमेंट से भरकर वापस आया। यंग मास्टर लिन, सब अरेंज हो गया है। वांग इरफान और उसकी टीम बस निकलने ही वाले थे कि हमारे सुपरवाइजर ने उन्हें रोक लिया। जब उन्हें आपकी इस ग्रैंड हॉस्पिटैलिटी के बारे में पता चला तो वो बहुत टच हो गए। वो लोग अभी वापस 7th फ्लोर के बफे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। इंप्रेसिव, तुम्हारा टैलेंट यहां वेस्ट हो रहा है। मौका मिला तो कैपिटल के हेडक्वार्टर में ट्राई करना। तुमने हल्का सा सिर हिलाकर उसकी एफिशिएंसी की तारीफ की, पर ये वर्ड्स मैनेजर के कानों में किसी डिवाइन म्यूजिक की तरह लगे। वो खुशी के मारे बस उछलने ही वाला था। थैंक यू यंग मास्टर लिन, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा खरा उतरूंगा। लिटिल पिंक और लिटिल ब्लू बस डमस्ट्रक होकर वहीं खड़ी थी। तुम्हारी रियल आइडेंटिटी को लेकर उनका रिस्पेक्ट अब एक और लेवल ऊपर जा चुका था। एक ही लाइन में तुमने होटल मैनेजर का फ्यूचर सेट कर दिया था। तुमने उन दोनों क्यूट लड़कियों को नोटिस किया और एक हल्की सी स्माइल के साथ अपनी उंगली से उनके माथे पर तप किया। आज तुम दोनों ने बहुत मेहनत की, पर तुम तो एज में मुझसे भी छोटी लग रही हो। क्या तुम स्कूल नहीं जाती? यहां काम क्यों कर रही हो? ये सुनते ही दोनों लड़कियों के चेहरे का रंग उड़ गया और वो घबराकर बोली, यंग मास्टर, आपने गलत समझ लिया। हमने अभी बस अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है। कॉलेज जल्दी ही शुरू होने वाला है। समर वेकेशंस में हम होटल में वाइट्रेस का काम कर रही हैं ताकि थोड़े लिविंग एक्सपेंसेस कमा सके। मैनेजर ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ उनकी बात में हाँ मिलाई। हाँ बिल्कुल यंग मास्टर लिन, ये दोनों जुड़वा बहनें यहाँ वाइट्रेस थी, पर मुझे पता चला कि इन्होंने कॉलेज में नर्सिंग कोर्स लिया है और इन्हें मसाज की नॉलेज है, इसलिए मैंने इन्हें यहाँ भेज दिया। मैनेजर, तुम्हें कोई भी रैंडम लड़की भेजने का रिस्क नहीं ले सकता था। एक तो तुम्हारी टॉप टियर फैमिली की स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग, और दूसरा अगर तुम्हें कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसकी 10 जाने भी तुम्हारी टेरिफाइंग फैमिली के गुस्से को शांत नहीं कर पाएंगी। ये सुनकर तुमने एक आईब्रो उठाई और दोनों को देखा। तभी मैं सोचूं कि मसाज के बाद मेरी बॉडी इतनी रिलैक्स कैसे फील कर रही है। नॉट बैड, तुम दोनों में बहुत टैलेंट है। नर्सिंग की फील्ड में जाना तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तुम्हारी ये बातें सुनकर, तुम्हारे जैसे यंग मास्टर को देखकर उन्हें लगा कि तुम कोई बहुत ही यंग और सक्सेसफुल यूथ आइकन हो, इसलिए तुम्हारी ये मोटिवेशन उन्हें बोरिंग नहीं बल्कि किसी मेंटर की एडवाइस जैसी लगी। पर रियलिटी तो ये थी कि तुम भी बस एक कॉलेज स्टूडेंट ही थे। चलो काफी बातें हो गईं, हमारे गेस्ट्स की अच्छे से खातिरदारी करना मत भूलना। तुमने मैनेजर को ऑर्डर दिया और वो कमरे से बाहर जाने लगा। और हाँ, इन दोनों लड़कियों ने भी आज बहुत मेहनत की है। वो जो 2 अनओपन शैंपेन की बोतलें हैं ना, वो इन्हें रिवॉर्ड में दे दो। ये सुनते ही दोनों लड़कियों की खुशी के मारे चीख ही निकलने वाली थी। अब उन्हें अपनी कॉलेज फीस और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार तुमने जो शैंपेन पी थी वो कोई नॉर्मल ब्रांड नहीं था, वो क्रूग ब्लैक डायमंड शैंपेन थी, जिसकी एक बोतल की कीमत ही 30,000 थी। एक वाइट्रेस को इतना पैसा कमाने के लिए 6 महीने बिना खाए पिए काम करना पड़ता। ये तुम्हारा रिवॉर्ड है। फिर मिलेंगे लिटिल ब्लू, लिटिल पिंक। तुमने एक जेंटल स्माइल दी और उनकी तरफ हाथ हिलाकर मैनेजर के एस्कॉर्ट में कमरे से बाहर निकल गए। पीछे वो दोनों क्यूट मेड्स बस तुम्हें जाते हुए घूरती रह गईं। सिस्टर, मैं तो पूरी तरह फिदा हो गई हूं। लिटिल ब्लू ने अपने लाल गालों पर हाथ रखा। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। बेवकूफ, ज्यादा सपने मत देख। लिटिल पिंक ने अपनी बहन की कमर पर हल्की सी चूटी काटते हुए कहा। तुमने नोटिस किया कि पूरी दोपहर में उन्होंने हमसे कोई भी गलत डिमांड नहीं की। मुझे लगता है मैनेजर ने उन्हें कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग बता दिया था।
वो तो कितने जेंटल हैं। अगर मुझे दोबारा उनसे मिलने का मौका मिला तो मैं उन्हें और भी अच्छे से सर्व करूंगी। तुम्हें इन सब बातों का कोई अंदाजा नहीं था। इस वक्त होटल के बाहर एक 7 मिलियन की रोल्स रॉयस कलिनन तेजी से आकर रुकी, जिसने सबकी आंखों को चौंधिया दिया। अगर कोई हाई सोसाइटी का बंदा वहां होता तो वो तुरंत उस कार का स्टेटस पहचान लेता। ये लिंस इंटरनेशनल होटल की टॉप वीआईपी एस्कॉर्ट व्हीकल थी। कहा जाता है कि आखिरी बार ये कार तब यूज हुई थी जब सिटी के मायर यहां आए थे। तुम रिलैक्स होकर बैक सीट पर लेटे हुए थे और बाहर का नजारा एंजॉय कर रहे थे। जल्द ही रात के 9 बज गए। तुम अचानक सीधे बैठे और फोन निकालकर एक नंबर डायल किया। ड्राइव कर रहे मैनेजर ने तुम्हारे एक्शन को नोटिस किया पर कुछ बोला नहीं, बस चुपचाप अपनी ड्राइविंग पर फोकस करता रहा। कॉल कनेक्ट हुआ और उधर से एक स्ट्रिक्ट आवाज आई, हेलो वुडू पुलिस स्टेशन। हेलो सर। तुम्हारी आवाज एकदम कम और पोलाइट थी। मुझे एक क्राइम रिपोर्ट करनी है। एक होटल में कुछ इलीगल ग्रुप एक्टिविटीज चल रही है और उनका मास्टरमाइंड वांग इरफान नाम का एक आदमी है। वो लोग अभी लिंस इंटरनेशनल होटल के 9th फ्लोर प्रेसिडेंशियल स्वीट में है। अगर आप अभी नहीं गए तो सब खत्म हो जाएगा। अचानक ब्रेक्स की जोरदार आवाज आई। गाड़ी के रुकते ही मैनेजर ने घबराहट में पीछे मुड़कर देखा। यंग मास्टर, आपने खुद अपने ही होटल पर पुलिस रेड मरवा दी। ये सुनकर तुमने धीरे से सिर हिलाया और एक ईवल स्माइल के साथ उसे समझाते हुए कहा। मैनेजर पूरी तरह से स्पीचलेस रह गया। इस वक्त उसके माइंड की हालत बताने के लिए सिर्फ एक ही वर्ड काफी था, शॉक्ड। ओ हाँ, मेरी ट्रीट का बिल प्रिंट करना मत भूलना। और हाँ, आज होटल के सीसीटीवी कैमरास भी खराब हो गए थे ना। तुम अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए बहुत कैजुअली बोले। मैनेजर भी बहुत शातिर था, वो तुरंत तुम्हारा प्लान समझ गया। अंडरस्टूड यंग मास्टर लिन। दूसरी तरफ 7th फ्लोर के रेस्टोरेंट में कई राउंड्स ड्रिंक्स पीने के बाद बहुत सी लड़कियों के चेहरे लाल हो चुके थे। उन्हें अपनी बॉडी में कुछ अजीब से चेंजेस फील हो रहे थे। वांग इरफान ने भी काफी पी ली थी और उसे भी वही बर्निंग सेंसेशन फील हो रही थी। उसने चुपचाप अपने असिस्टेंट को पास बुलाया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, क्या आज पिल्स का डोज कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग नहीं है और मेरी ड्रिंक में कैसे मिक्स हो गया? असिस्टेंट एक पल के लिए कंफ्यूज हुआ पर फिर बात समझ गया और सफाई देने लगा। बॉस, दोस्त तो पहले जितना ही डाला था और मैंने स्पेशली आपके लिए एक बिना पिल वाली शैंपेन अलग से रखी थी। वांग इरफान ने फ्राउन किया और अपनी बॉडी की आग को कंट्रोल करते हुए एक सिगरेट जलाई। क्या गलती से बॉटल्स मिक्स हो? तभी लियू रुयान की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। उसकी आंखें नशे में झूम रही थी और चेहरे पर एक अजीब सी लाली थी। इरफान, मैं सच में तुम्हें बहुत बहुत पसंद करती हूं। तुम उस लूजर लिम्बे से लाख गुना बेहतर हो। आज मैं खुद को पूरी तरह से तुम्हें सौंप देना चाहती हूं। इतना कहकर लियू रुयान उसकी बाहों में गिरने के लिए आगे बढ़ी पर वांग इरफान ने फास्ट रिएक्शन देते हुए उसे डॉज कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो नहीं चाहता था, पर अभी वो पब्लिक प्लेस में थे और बहुत सी आंखें उन पर थीं। ठीक है, सब लोग नशे में हैं, अब हमें रूम में चलकर रेस्ट करना चाहिए। वांग इरफान ने उन मदहोश लड़कियों को देखा और उसके होठों की ईविल स्माइल अब छुप नहीं पा रही थी। और ठीक उसी वक्त होटल के नीचे एक पुलिस की पुरानी संतान आकर रुकी। उसमें से गन लिए कुछ ऑफिसर। अगली सुबह इंटरनेट पर 2 खबरें आग की तरह फैल गई। पुलिस ने कल रात एक बहुत बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया। मास्टरमाइंड टॉप आइडल वांग इरफान हो सकता है। और दूसरी खबर शॉकिंग, लड़की ने वेडिंग ड्रेस पहनकर आइडल को सपोर्ट किया। तो जेलस टॉक्सिक बॉयफ्रेंड ने किया ब्रेकअप। लिनवे से बचकर रहें। लेकिन जैसे ही इंटरनेट यूजर्स इस ड्रामा के मजे लेने लगे, अचानक किसी इनविजिबल पावर ने मीडिया से ये सारी ट्रेंडिंग सर्चेस गायब करवा दी। आधे घंटे के अंदर अंदर वांग इरफान के स्टूडियो ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया कि इन सब में आइडल का कोई हाथ नहीं है। ये सब हमारे स्टूडियो के एक असिस्टेंट ने अपनी पोजीशन का गलत यूज करके किया था। उसे अथॉरिटीज को सौंप दिया गया है। इस बैक टू बैक पीआर कवर अप ने सबको हैरान कर दिया। और तुम, जो इस पूरे ड्रामा के मास्टरमाइंड थे, वो इस वक्त फ्लाइट के फर्स्ट क्लास कैबिन में मजे से कॉफी पी रहे थे। तुम्हें अंदाजा ही नहीं था कि इंटरनेट पर तुम एक बहुत बड़े वायरल टारगेट बन चुके हो। यंग मास्टर लिन, क्या आप कुछ खाना पसंद करेंगे? अचानक एक खूबसूरत चीफ स्टीवर्डेस कैटवॉक करती हुई तुम्हारे पास आई। उसकी आवाज सुनकर तुमने विंडो से नजर हटाई और उसे देखकर पोलाइट स्माइल दी। स्टीक मीडियम वेल प्लीज। थैंक यू। श्योर प्लीज वेट। स्टीवर्डेस ने स्वीट स्माइल दी और वहां से चली गई। थोड़ी दूर पर खड़ी कुछ ब्यूटीफुल एयर होस्टेसेस आपस में फुसफुसाने लगी। तुम्हें क्या लगता है इस यंग मास्टर लिन का बैकग्राउंड क्या है? इसने अकेले पूरा फर्स्ट क्लास कैबिन बुक कर लिया और हमारी चीफ स्टीवर्डेस खुद इसकी पर्सनल मेड की तरह काम कर रही है। तुम्हें नहीं पता? मैंने सुना है कि ये हमारी एयरलाइन कंपनी के एक मेजर शेयर होल्डर के बेटे हैं। यंग मास्टर लिन, लिन सरनेम। क्या ये उस फैमिली से हैं? पागल हो गई हो? अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? ऐसी बातें खुले में नहीं करते, पर यार
ये कितने यंग और हैंडसम हैं। अगर ये मेरे बॉयफ्रेंड बन जाएं तो मैं सोते हुए भी मुस्कुराऊंगी। अचानक एक हल्की सी आवाज ने उनकी गॉसिप को बीच में काट दिया। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग थोड़ा धीरे बात कर सकती हैं? आखिरकार कैबिन में हम कुछ ही लोग हैं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे खुद ऑकवर्ड फील हो रहा है। उन सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्होंने मुड़कर देखा तो तुम अपनी सीट से सिर निकालकर उन्हें ही घूर रहे थे। एक सेकंड के सन्नाटे के बाद सबसे सीनियर एयर होस्टेस को होश आया और वो माफी मांगने लगी। वी आर सो सॉरी यंग मास्टर लिन, हमने आपको डिस्टर्ब किया, हम आगे से ध्यान रखेंगे। इट्स ओके, तुम सब खड़े खड़े थक गई होगी। यहां इतनी सारी एम्प्टी सीट्स हैं, तुम लोग भी बैठकर रेस्ट कर लो। तुमने जेनरसली हाथ हिलाकर उन्हें बैठने का इशारा किया। पर हम नहीं बैठ सकते, कंपनी रूल्स अलाउ नहीं करते। अरे ये सीट्स मैंने बाय की हैं और तुम्हारी कंपनी के शेयर्स भी मेरे पास है, तो मैं जिसे चाहूं उसे यहां बैठा सकता हूं। क्लियर? ओके, थैंक यू यंग मास्टर लिन। वो तुमसे बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए चुपचाप बैठ गई। पर सबने सीक्रेटली तुम्हारे ठीक सामने वाली सीट्स चुनी ताकि वो तुरंत तुम्हारी कोई भी डिमांड पूरी कर सकें। सुबह सुबह फ्लाइट सेफली कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड हुई। पूरा फर्स्ट क्लास कैबिन बुक करने वाले वीआईपी होने के नाते तुम्हें सबसे पहले प्लाने से उतरने का प्रिविलेज मिला। फिजिकल और मेंटल थकान को फील करते हुए तुम्हें उन एयर होस्टेसेस की वो प्यार भरी निगाहें याद आई और तुम मुस्कुरा दिए। तभी दूर से एक स्पीड में आती हुई मैबाच ने सबका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। उसके अट्रैक्शन का सबसे बड़ा रीजन था उसका टेरिफाइंग वीआईपी नंबर प्लेट, स्टार 66,666। व्हाट द हेल, मेरी आंखें खराब तो नहीं हो गई? इस नंबर प्लेट का ओनर अगर बस छींक भी दे तो पूरा कैपिटल कांप उठता है। जब सब लोग शॉक में थे तभी वो मेबाच एक स्मूथ ड्रिफ्ट मारते हुए तुम्हारे सामने आके रुक गई। उसमें से एक स्मार्ट यंग लड़का बाहर निकला। कजिन ब्रदर। उसकी आवाज सुनकर तुमने आईब्रो उठाई। उस जाने पहचाने चेहरे को देखकर तुम थोड़े हैरान हुए। कजिन लिन हाउ, तुम तो थोड़े ही टाइम में इतने हैंडसम हो गए। लिन हाउ ने एक्साइटमेंट से आगे बढ़कर तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दिया। तुमने उसकी बात इग्नोर की और उस अटेंशन खींचने वाली मैबा की तरफ इशारा करके हंसते हुए बोले, ब्रदर तुम अंकल की कार इतनी शो ऑफ के साथ बाहर ले आए, तुम्हें डर नहीं लगता कि वो तुम्हारी पिटाई करेंगे? नॉर्मली मैं इसे छूने की हिम्मत भी नहीं करता, पर तुम्हें पिक करने की बात और है। आखिर तुम हमारी लिन फैमिली की आंखों के तारे हो। चलो, तुम 6 महीने बाद कैपिटल वापस आए हो, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले चलता हूं। इतना कहकर लिन हो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इंजन की एक जोरदार दहाड़ के साथ वो लग्जरी मेबच पलक झपकते ही नजरों से गायब हो गई। पीछे खड़े सारे पैसेंजर्स बस आंखें फाड़े एक दूसरे को देखते रह गए। रास्ते में लिन हो ने तुमसे कैजुअली बातें करना शुरू कर दी। मैंने सुना है तुमने समर वेकेशन में 2 महीने वुडू में पार्ट टाइम जॉब की थी। क्यों, क्या हर महीने मिलने वाली करोड़ों की पॉकेट मनी कम पड़ गई थी? ऐसा नहीं है, मैं बस खुद को रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस देना चाहता था। तुमने अपनी नाक खुजाते हुए थोड़े ऑकवर्ड होकर कहा, क्या मैं पागल हूं जो करोड़ों की पॉकेट मनी छोड़ के मजदूरी करने जाऊंगा? नॉट बैड। तुम सच में लिन फैमिली के फ्यूचर एयर कहलाने के लायक हो। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, लड़कियों के पीछे भागना गलत नहीं है, पर उनके लिए इतना अंधा मत बनो, वरना एंड में तुम्हारा ही नुकसान होगा। और रिलेशनशिप्स में स्टेटस मैच करना बहुत जरूरी है। तुम्हें याद है जब तुम पैदा हुए थे, कैपिटल की 30 से ज्यादा टॉप फैमिलीज तुम्हारे रिश्ते के लिए घर आई थी। अगर मैं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुआ हूं तो तुम सीधा सिर पर क्राउन पहनकर पैदा हुए हो। लिन हो पूरे रास्ते अपनी बकवास करता रहा और तुम उसे सुनकर पक चुके थे। तुम मन ही मन सोच रहे थे, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड वाली बात इतनी सीक्रेट रखी थी, इस कजिन को कैसे पता चला? क्या मुझ पर स्पाई किया जा रहा है? पर अपनी टॉक्सिक एक्स को याद करते ही तुम्हें कल रात वाली पुलिस रिपोर्ट्स याद आ गई। टाइम के हिसाब से तो अब तक न्यूज आ जानी चाहिए। तुमने तुरंत अपना फोन निकाला, पर अगले ही सेकंड तुम शॉक रह गए। ट्रेंडिंग लिस्ट में वांग एफान के अरेस्ट होने की कोई खबर नहीं थी, बल्कि टॉप 5 ट्रेंडिंग सर्चेज में फैन गर्ल का खुलासा, टॉक्सिक लूजर लिनबे 3 लड़कियों को डेट कर रहा था। कमेंट सेक्शन उन फेक कीबोर्ड वॉरियर्स की गालियों से भरा पड़ा था। धोखा देने वाला ये टॉक्सिक लड़का मर क्यों नहीं जाता? ये तो पहले से प्लान किया हुआ ब्रेकअप था। वेडिंग ड्रेस पहनकर कॉन्सर्ट में जाना तो बस एक बहाना था। लिनबे नाम से ही कोई गरीब और बदसूरत लोजर लगता है। शक्ल गधी जैसी और आशिकी देखो इसकी। ये सब देखकर तुमने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और अपने डीएम्स ओपन किए, और जैसा कि तुम्हें लग रहा था 99+ गालियों के मैसेजेस तुम्हारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे थे। हैं, तो इसका मतलब मैं इंटरनेट पर साइबर बुली हो रहा हूं। ऐसा लग रहा था कि लियू रुयान और ली शुए ने ही तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स लीक की हैं और तुम्हारे खिलाफ झूठी अफवाहें फैला रही हैं। तुम्हारी आंखें कोल्ड हो गई और अंदर एक गुस्से की आग भड़क उठी। तुम्हारे बगल में बैठे लिनहाउ ने तुम्हारा एक्सप्रेशन नोटिस किया और तुरंत पूछा, क्या हुआ ब्रो? क्या किसी ने तुम्हारे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई है?
तुम फ्राउन करते हुए विंडो के बाहर देखने लगे और गुस्से से कांपती हुई आवाज में बोले, सिर्फ अफवाहें नहीं, मुझे साइबर बुली किया जा रहा है। पर तुम्हारा जवाब सुनकर लिनहो गुस्सा होने के बजाय खुशी से उछल पड़ा। क्या? ये तो बहुत अच्छी खबर है। उसकी बात सुनकर तुमने झटके से मुड़कर उसे देखा और तुम्हारा चेहरा डार्क हो गया। क्या कहा तुमने? फिर से बोलना। तुम्हारी उन कातिल निगाहों को देखकर लिनहो समझ गया कि तुमने गलत समझ लिया है। वो तुरंत एक्सप्लेन करने लगा, ब्रो, मेरा वो मतलब नहीं था। सुनो, 2 साल पहले मैंने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ज्वाइन किया था ना, पर 2 साल काम करने के बाद भी मेरे ओल्ड मैन कहते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है और मैंने कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं किया। प्रमोशन के लिए मुझे कोई बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैंने एक इंटरनेट रेगुलेशन प्लान प्रपोज किया था, पर उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। पर अब सिचुएशन अलग है। तुम्हें इंटरनेट पर बुली किया जा रहा है, तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ। अगर तुमने बस इतना कह दिया कि तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, तो कैपिटल के वो सारे ओल्ड मैन रातों रात मेरा प्लान अप्रूव कर देंगे। और अंकल, वो तो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेंगे। तो मेरे प्यारे भाई, तुम भी तो नहीं चाहते ना कि तुम्हारा कजिन 25 साल की एज में उसी लेवल पर अटका रहे। प्लीज मान जाओ ना। लिनहो ने ऐसा बेगिंग फेस बनाया कि बस तुम्हारे पैरों में गिरना बाकी था। तुम कुछ देर के लिए स्पीचलेस रह गए। ठीक है ब्रदर, मैं पहले इंटरनेट पर खुद को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। अगर काम नहीं बना तो डिप्रेशन में जाने की एक्टिंग करना कोई बुरा आइडिया नहीं है। तुम्हारी बात सुनकर लिनहो खुशी से पागल हो गया और तुम्हारी आंखों में चमक उठते हुए बोला, ब्रो, मैं आज से तुम्हें बिग ब्रो बुलाऊंगा और तुम मुझे कजिन बुलाना। हम दोनों का रिश्ता आज से एक नया लेवल लेगा। उसकी बातों पर तुम बस मुस्कुरा दी। चलो ठीक है, मेरा एक दोस्त आज कैपिटल वापस आया है और वो हमें ट्रीट देने वाला है। तुम भी मेरे साथ चलो। मान लेना कि मैं तुम्हें ट्रीट दे रहा हूं। जल्द ही मेबाच एक शांत और वीआईपी एले के बाहर रुकी। जैसे ही तुम दोनों बाहर निकले, चौंगसम पहने एक खूबसूरत होस्टेस तुम्हें ग्रीट करने आई। हेलो जेंटलमैन, क्या आपकी रिजर्वेशन है? लिनहो ने कैजुअली अपना नाम बताया, जिससे साफ था कि वो यहां पहली बार नहीं आया था। उसका नाम सुनते ही होस्टेस की आंखें चमक उठी और वो तुरंत तुम्हें एक अल्ट्रा लग्जरी प्राइवेट रूम में ले गई। वो रूम इतना लग्जूरियस था कि तुम हैरान रह गए। तुम अभी वहां की डेकोरेशन ही देख रहे थे कि एक वाइट्रेस तुम्हें सीट पर बैठाने आई। यंग मास्टर, प्लीज हैव सम टी। तभी एक वाइट्रेस गरम गरम चाय लेकर आई। तुमने जैसे ही टी कप पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उस वेट्रेस ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और एक दबी हुई आवाज में बोली, यंग मास्टर, मैं आपको सर्व करूंगी। तुम थोड़े शॉक रह गए। क्या बकवास है, ये कैसी सर्विस है? ब्रो रिलैक्स, ये इस प्लेस की स्पेशल सर्विस है। लिनहो को पता था कि तुम्हें फैमिली एयर की तरह बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में बड़ा किया गया है, इसलिए तुम ऐसी जगहों पर नहीं आते। तुमने थोड़ा चुप रहकर सोचा, खैर कोई बात नहीं, जब तक वो डायरेक्टली मुंह से नहीं पिला रही तब तक ठीक है। वॉच एंड लर्न। लिनहो ने हंसते हुए अपने बगल वाली वेट्रेस को आंखों से इशारा किया। वो वेट्रेस तुरंत समझ गई और टी कप लेकर लिनहो के पास आई। उसके बाद जो हुआ, उसने तुम्हारे होश उड़ा दिए। उस वेट्रेस ने अपने होठों से उस कप के एक एज को पकड़ा और धीरे धीरे लिनहो के होठों के पास ले गई। सीरियसली, ये तो बहुत ही वाइल्ड था। तुमसे ये सब नहीं देखा गया, तो तुमने बस अपनी वाइट्रेस को ऑर्डर दिया कि वो नॉर्मल तरीके से चाय सर्व करे। बीच में तुमने होटल मैनेजर को कॉल करके पूछा कि वांग इरफान और बाकी लोगों को पुलिस ने पकड़ा या नहीं। मैनेजर ने सिर्फ 4 वर्ड्स कहे, रंगे हाथों पकड़े गए। कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद तुमने वांग इरफान की न्यूज सर्च की और तुम्हें वो पीआर स्टेटमेंट मिल गया। नॉट बैड। अपने असिस्टेंट को बलि का बकरा बना दिया। तुमने अपनी आंखें आधी बंद कर ली और तुम्हारी आवाज कोल्ड हो गई। अगर मैं एक नॉर्मल इंसान होता तो मैं इस टेरिफाइंग इंटरनेट ट्रोलिंग और प्रेशर को कैसे हैंडल करता? आंसर था नो चांस। पैसे और पावर के आगे एक आम इंसान को कुचलना चींटी को कुचलने से भी आसान है। पर खुशी की बात यह है कि मेरे पास भी पैसा और पावर दोनों हैं और उनका पावर लेवल तुम्हारी सोच से भी परे। चूंकि तुमने पहली मूव चल दी है, तो अब डीलर को ब्लेम मत करना। तुमने टी कप उठाया और एक सिप लिया। तुम्हारे हैंडसम चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस भरी मुस्कान आ गई। लिनहो मेन्यू देख रहा था, पर उसकी नजर तुम्हारे एक्सप्रेशंस पर भी थी। पॉलिटिक्स में अपने एक्सपीरियंस से वो समझ गया था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और इंटरनेट वर्ल्ड में भूकंप आने वाला है, क्योंकि कैपिटल का प्रिंस सच में गुस्सा हो गया है। ब्रो, क्या तुम्हारा कोई फ्रेंड लॉयर है? तुमने बहुत सीरियसली पूछा। लिनहो थोड़े शॉक में था। क्या तुम केस फाइल करने वाले हो? पर वो तुरंत समझ गया। अरे, आज की पार्टी जो दे रहा है वो खुद लॉ इंडस्ट्री का टॉप प्लेयर है। क्या कोइंसिडेंस है? जब वो आएगा तो तुम सीधा उसी से बात कर लेना। परफेक्ट, थैंक यू ब्रो। तुमने रिलैक्स होकर एक स्माइल दी। जब तक मामला लीगल तरीके से सॉल्व हो सकता है तब तक सब ठीक है। ल्यू रुयान, वांग इरफान और उनके पीछे बैठे स्पॉन्सर्स, सबको एक एक करके लाइन पर लाना होगा। तभी रूम का दरवाजा खुला और लिनहो की आंखें चमक उठी। ब्रदर बाय,
तुम आखिरकार आ ही गए। क्या लिन हाओ तुमने पहले ही ऑर्डर कर दिया? चश्मे वाला एक वेल ड्रेस्ड हैंडसम लड़का हंसते हुए अंदर आया और उसके पीछे एक बेहद खूबसूरत और कोल्ड लुकिंग लड़की भी थी। उसका फ्लॉलेस फेस किसी फेरी की तरह लग रहा था। तुम्हें उसे देखकर लगा कि तुमने उसे कहीं देखा है और अगले ही सेकंड तुम्हें याद आ गया, ये तो तुम्हारे कॉलेज की आइस क्वीन बाई लुओक्सवे थी। सच कहा जाए तो तुम्हारा उससे एक बार इंटरैक्शन हुआ था। एक बार तुम लियू रोयान, ली शुए और कुछ दोस्त ग्राउंड में ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे। उन दोनों लड़कियों ने चीटिंग की और तुमने उन्हें पकड़ लिया। शायद ली शुए एक्सपोज होने की वजह से चिढ़ गई थी और उसने अचानक कह दिया, ये तुम्हारे रुयान के प्यार का टेस्ट है। दोनों लड़कियों ने डिसाइड किया कि पनिशमेंट के तौर पर तुम्हें ग्राउंड के पूरे 20 राउंड्स लगाने होंगे। उन्होंने कहा कि इससे तुम्हारा प्यार और विल पावर प्रूव होगी। जब तुम चक्कर खाकर पूरी तरह थक गए और राउंड्स खत्म किए तो वो दोनों चुड़ैलें पहले ही गायब हो चुकी थी। तुम्हें रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिला था। तुम्हारी टांगें कांप रही थी और तुम बुरी तरह डिहाइड्रेटेड थे। तभी एक मिनरल वाटर की बॉटल तुम्हारे सामने आई। वो हाथ इतने गोरे और सॉफ्ट थे कि पूछो मत। और वो हाथ किसी और के नहीं बल्कि तुम्हारे कॉलेज की आइस क्वीन बाई लुओक्सवे के थे। आइस क्वीन खुद पानी दे रही थी। कोई भी नॉर्मल लड़का उसे खुशी खुशी ले लेता, पर तुम्हें डर था कि कहीं रुयान गलत ना समझ ले, इसलिए तुमने मना कर दिया। अगले दिन ली शुए ने अपने वीचैट मोमेंट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें तुम पागलों की तरह भाग रहे थे और कैप्शन लिखा था, डेर हारने के बाद कुत्ते की तरह भागता हुआ। अब जब तुम्हें वो सब याद आ रहा था तो तुम्हारे माइंड में बस एक ही थॉट था, इनसे बदला लेना होगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया पर तुम मुझे साइबर बुली कर रही हो। ठीक है, देखते हैं आखिर में कौन हंसता है। मैं कोई सेंट नहीं हूं। अरे लुओक से तुम भी आई हो। लिन हाओ की आवाज ने तुम्हें वापस रियलिटी में ला दिया। हेलो लिन हाओ ब्रो, बाई लुओक्से ने पोलाइटली ग्रीट किया। उसकी नजर तुम पर भी पड़ी। उसे याद था कि तुम इकलौते ऐसे लड़के थे जिसने उसे रिजेक्ट किया था, इसलिए उसे तुम बहुत अच्छे से याद थे और इसी क्यूरियोसिटी वजह से उसने तुम्हारे बारे में डिटेल्स भी निकाली थी। एक होपलेस रोमांटिक, ये बाई लुओक्सवे का तुम्हारे बारे में ओपिनियन था। जब तुमने देखा कि वो तुम्हें घूर रही हैं तो तुम समझ गए कि उसने तुम्हें पहचान लिया है। तुम अपनी सीट से खड़े हुए और बोले, हेलो आइस क्वीन, लॉन्ग टाइम नो सी। तुम्हारी इस बात ने लिन हाओ और बाइजे दोनों का अटेंशन खींच लिया। लुओक्से, क्या ये तुम्हारा कॉलेज फ्रेंड है? ब्रो, क्या तुम लुओक्से को जानते हो? बाई लुओक्से होश में आई और तुम्हारे साथ ही बोली, हम बस एक बार मिले हैं। माहौल थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। तुमने अपने ब्रो की वो टीजिंग स्माइल देखी और तुरंत बात संभाली। अरे हाँ, पिछली बार के लिए थैंक्स। मैं उस दिन तुम्हें थैंक यू नहीं बोल पाया था। इट्स ओके, क्लासमेट्स को एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए। बाई लुओशो ने अपना सिर नीचे कर लिया। वो अपनी डेली आइस क्वीन इमेज से बिल्कुल अलग बहुत शाय लग रही थी। तभी बाइजे को अचानक स्ट्राइक किया कि लिन हाओ ने तुम्हें क्या कहकर बुलाया था। कजन, क्या ये हैंडसम लड़का लिन फैमिली से है? लिन फैमिली पूरे कैपिटल की टॉप 3 फैमिलीज में नंबर 1 पर थी। उनकी पावर अनबीटेबल थी। यहां तक कि बाय फैमिली के हेड को भी लिन फैमिली के साइड ब्रांच मेंबर्स को रिस्पेक्टफुली लीडर कहकर बुलाना पड़ता था। लिन हाओ के साथ बाई जे का रिलेशन इसलिए अच्छा था क्योंकि वो दोनों कॉलेज रूममेट्स थे, वरना नॉर्मल कंडीशंस में वो लिन हाओ का साइडकिक बनने लायक भी नहीं था। अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए बाई जे ने लिन हाओ से पूछा, लिन हाओ ब्रो, ये हैंडसम यंग मैन कौन है? इंट्रोड्यूस तो करवा। ये सुनते ही बाई लुओक्सवे ने भी क्यूरियोसिटी से अपना सिर उठाया और उसकी खूबसूरत आंखें तुम्हारे चेहरे पर टिक गईं। अगर उसे सही याद था तो तुम्हारा नाम लिनबे था। ओ डैम, मैं तो भूल ही गया था। लिन हाओ ने अपना माथा पीटा। कोई बात नहीं ब्रो, मैं खुद इंट्रोड्यूस कर देता हूं। तुम धीरे से खड़े हुए और एक पोलाइट स्माइल के साथ बोले, माय नेम इज लिम्बे। लिन हाओ मेरा कजन है। तुम्हारा कजन है। तुम्हारा इंट्रोडक्शन सुनते ही रूम के सारे वेटर्स की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक और लिन फैमिली यंग मास्टर। बाई लुओक्सवे शॉक्ड थी, पर उसे पहले से थोड़ा अंदाजा था, इसलिए वो शांत रही। ओ तो लिनबे ब्रो भी लिन फैमिली के यंग मास्टर है। लुओक्स कॉलेज में अकेली है। लिन यंग मास्टर, प्लीज उसका ख्याल रखिए। तुम्हारा नाम सुनते ही उसने अस्यूम कर लिया था कि तुम लिन फैमिली के किसी साइड